तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। मुझे आज भी वो रात याद है जब तूने मेरी मदद की। अगर तू मेरी मदद ना करता तो। लेकिन क्या फायदा, उसे तो तूने खो दिया। देखो मुस्तकीम, तुम्हारे बाप दादा की बहुत इज्जत, बहुत एहतराम है इस माशरे में। ये तुम किस तरफ जा निकले हो? तुम तो भटक गए हो और फिर कहते हो मैं भटका भी नहीं। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है। कौन? तुम्हारा भाई मुस्तकीम। मुस्तकीम? मुस्तकीम की बहन है ना तेरे घर में? हाँ। बस जरा उस पे जोर डाल, फिर देखना ये मुस्तकीम और उसका बाप कैसे नहीं मानता। परवर को छोड़, जो मैं कहती हूँ ना वो कर। बस तू बात कर, मैं तेरे साथ हूँ। आफ्ता, आफ्ता बात सुनो मेरी। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं गिर जाऊंगी। कैसे गिरोगी? गिरने दूंगा तो गिरोगी ना। गिरा के ही तो रखा हुआ था आपने मुझे। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती उस गलती के लिए? मैं मानता हूं मैं नादान था, ना समझ था, जो सोने और तांबे के फर्क को नहीं पहचान सका। अच्छा चले छोड़े ना, मुझे काम कर लेंगे। छोड़ो ना सब काम, इधर खुशखबरी तो सुन लो पहले। मुझे नौकरी मिल गई है। सच? सच। और जानती हो, तुमसे जितने पैसे उधार ले गया था ना, एक एक पाई सूद समेत लौटाऊंगा तुम्हें। रुकी, मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए। आप मेरे पास वापस आ गए, मेरे लिए यही काफी है। मैं कभी ना जाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं, और अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज मेहजबीन, दरवाजा खोलो। सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे सफाई देने का मौका तो दो। मेहजबीन, सिर्फ एक बार दरवाजा खोल दो। देखो, उसके बाद चाहे तुम सारे दरवाजे बंद कर लेना, लेकिन सिर्फ एक बार। माँ जबी, दरवाजा खोलो। देखो, न जाने कोई कब से दरवाजा खटखटा रहा है। खटखटाने दो माँ। अरे देखो तो सही, वापस ना चला जाए। चला जाए तो बेटा, आप क्या लेने आया वो यहाँ? कभी ना कभी तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। आखिर कब तक अपने अंदर चुप्पी कुंडी लगा के रखोगे? आखिर कब तक? आप तो कह रहे थे आपको देर हो रही है। हाँ यार, वो नीचे उतर तो सोबिया नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने सोचा देर तो हो ही गई तो मैं नाश्ता कर दूं। आओ तुम भी बैठो। नहीं, मुझे इस्माइल के लिए फीडर बनाना है। अरे राबे लाओ ना, मैं बना देती हूँ। नहीं सोबिया, तुम क्यों हर काम की जिम्मेदारी ले रही हो? और वैसे भी तुम इस घर में मेहमान हो, और मेहमानों से काम करवाना अच्छी बात है। अरे राबे, मैं मेहमान नहीं हो, लाओ मुझे दो, तकल्लुफ मत किया करो, मैं बना देती हूँ। चलो भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ बस। थैंक यू सोबिया। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ चले गए थे? हैं? किसी से मिलने गया था। तो मुलाकात हुई? क्यों, घर पर नहीं था? घर पर ही था। तो फिर मिला क्यों नहीं? आप क्या करते रहते हैं? तुम्हारे लिए खाना बनाया है, मटर गोश्त। तुम्हें अपनी माँ के हाथ का मटर गोश्त अच्छा लगता था ना? आप मेरी वजह से क्यों तकलीफ करते हैं बाजी? हम बाजार से कुछ मंगवा लेते। तुम्हारी खुशी की खातिर अगर थोड़ी सी तकलीफ कर ली तो क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जाओ, तुम हाथ मुंह धो, मैं बाजार से रोटियां भी लेकर आया हूं। जा। आप तो कह रहे थे आपको देर हो रही है। हाँ यार, वो नीचे उतर तो सोबिया नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने सोचा देर तो हो ही गई तो मैं इधर नाश्ता कर दूं। अरे राबिया, इस्माइल कब से रो रहा है? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सर में थोड़ा दर्द है। अच्छा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं इस्माइल को अपने कमरे में ले जाती हूँ। आज मेरा बेटा, ओ जो 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 अब्बा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुस्तकीम को बुखार है? मैं आ जाती इसकी तीमारदारी करने के लिए। अरे नहीं आपा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। खाक ठीक हो तुम? देखो कितने कमजोर लग रहे हो। मैंने तो कई बार कहा कि भाई आपदा और राबिया को मैं बुला लेता हूँ, लेकिन कहने लगा कि वो अपना घर बार छोड़कर आएंगी तो अच्छा नहीं लगता। ये हमें अपना कहाँ समझता है? नहीं नहीं बेटा, तुम तो अपने हो, तुम्हें कैसे हम गैर समझ सकते हैं? अच्छा अगर ऐसी बात है ना तो कोई ले आए ना इसके लिए। क्या मतलब? अब्बा, मुस्तकीम की शादी करते हैं। कोई लड़की होनी चाहिए इस घर में जो इस घर की देखभाल करे और इस लड़के का ख्याल रखे। ये तो 16 ने बात की है तुमने। नहीं अब्बा जी, अभी शादी नहीं करनी मुझे। अरे अभी नहीं कर रहे तुम्हारी शादी, बुखार उतरने के बाद ही करेंगे। भाई ये तो तुम दोनों बहनों की ड्यूटी है कि कोई लड़की तलाश करो, कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो अपने भाई के लिए। अब्बा ये तो कोई मसला ही नहीं है, मेरे चांद जैसे भाई के लिए ना लड़कियों की लाइनें लग जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मुस्तकीम भाई, अब कैसी तबीयत है आपकी? आपा ने मुझे फोन करके बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तो ठीक हूँ मैं। अरे राबिया बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम, जीती रहो जीती रहो। अरे इस्माइल, माशाल्लाह बड़ा हो गया है। अबू, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुस्तकीम भाई की तबीयत ठीक नहीं थी? आपा ने फोन करके बताया मुझे। अरे बाबा, अब तो ठीक हूँ मैं।
वैसे आपा ठीक ही कह रही थी, लगता है अब आपको ठीक करने वाली इस घर में लानी पड़ेगी, क्यों अब्बा जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब्बा, वो मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। कौन? अब्बा, वो सोबिया जिसने मुश्किल हालात में मेरा बड़ा साथ दिया था। मुस्तकीम भाई, आपने उस दिन घर पर उसे देखा भी था, आपको याद होगा। अब्बा, बहुत ही नेक और सुलझी हुई लड़की है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लड़की है, सुलझी हुई है। मगर क्या अब्बा जी? मुस्तकीम भाई के लिए और इस घर के लिए बहुत ही मुनासिब रिश्ता है। हाँ, नहीं, लड़की तो अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगी थी, लेकिन वो मशवरा करना पड़ेगा ना सबसे, आपदा से, खानदान के बुजुर्गों से। अब्बा जी, कोई जरूरत नहीं है पूछने की, और आपा को कोई एतराज नहीं होगा, मैं जानती हूँ ना। और अब्बा, मैं गारंटी देती हूँ कि हमारे घर के लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं हो सकता। बहुत अच्छी लड़की है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। हाँ, कर लो आराम, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर करना। अब्बा, आप समझाइएगा ना मुस्तकीम को। तुम इस रिश्ते पे इतना इसरार क्यों कर रही हो बेटा? अब्बा, उसके बहुत एहसान है मुझ पर, और वो वैसे भी बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा ठीक है, सोचेंगे। रुको बतूल, यहाँ बैठो हमारे साथ। क्या बात है? वो हम लोगों के साथ बैठो, बातें करो हमसे। तुम यूं मुंह छुपाए क्यों फिरती हो? भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी बेवकूफियों और नादानियों की वजह से अपनी नजरों से गिर गई। भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और उन गलतियों को सीखने के बाद तौबा कर लेता, वापस लौट आता है। अब मुझे ही देख लो, मैंने भी अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की, लेकिन अब तौबा कर ली। मुझे माफ कर दे भाई। अरे बस करो ये माफी तलाफी। चलो अब जाओ, हम सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। बस रूफी बेटा, मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि खुदा बतूल को माफ कर दे और इसकी वीरान और उछली हुई जिंदगी दोबारा बस जाए। पप्पू, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह बतूल की जिंदगी को खुशियों से भर देगा। आमीन। आपदा, अब मुस्तकीम का क्या हाल है? क्या हुआ मुस्तकीम को? कुछ नहीं पप्पू, बस मौसमी बुखार था। भाईजान तो बहुत परेशान होंगे। ये घर में कोई औरत ही नहीं है जो उनकी देखभाल करे। खाना तो मैं उस दिन बना ही थी। अरे आपदा, ये कोई एक दिन का मसला थोड़ी है। बतूल, तू नीचे जाया करेगी और हर रोज घर की सफाई सुथराई, बिस्तरे, जो जो भी काम है नीचे सारा निपटा के तू ऊपर आएगी। क्यों, ठीक है ना बतूल? जी अम्मा। ये लो। कौन कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, अंदर आओ। बस ऐसे ही है, वो गालिब कहता है ना, रो में है रख्श उम्र कहाँ देखिए तुम्हें, न हाथ बाग पर है न पा है रकाब में। मामू जान, मैंने खाना बना दिया है और चावल भी दम पर रख दिए। जी थी। भाईजान, आपने अब घरेलू काम काज के लिए बिल्कुल फिक्र नहीं करनी।
अपनी है ना बतूल, सब संभाल लेगी। जीती रहे, जीती रहे। ये मुस्तकीम नजर नहीं आ रहा, कहीं गया हुआ है? आपने किसी दोस्त से मिलने गया है शायद। अच्छा भाईजान, मैं चलती। तो बतूल, तू काम सारा निपटा के आना, ठीक है? हाँ, कोई रह ना जाए। जी। जी, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। आप कैसे जानती है मैं कौन? मैंने तो अभी तक अपना तारुफ भी नहीं कराया। आंखों से अंधी हूँ, मगर आवाजें, खुशबुएं मुझे इंसानों का पता बता देती हैं। तुम पिछले 2 दिनों से हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, लेकिन मैं जब इन्हें दरवाजा नहीं खोला, बहुत नाराज है मुझसे। वो अपनी माजी का दरवाजा नहीं खोलना चाहती, बेवकूफ है, नहीं समझती कि अगर माजी मुस्तकबिल बन जाए तो बंद क्वार्टर खोल देने चाहिए। तुम क्या करने आए यहाँ? माफी मांगने आया। किस बात की माफी? अपनी बुज़दिली की, कम हिम्मती की, और बीच रास्ते में तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाने की माफी मांगने आया। मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम जा सकते हो। तुम मुझसे बात नहीं करोगे? मुझसे कुछ पूछोगी नहीं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कुछ पूछना है। अगर अम्मा ये चले जाए तो दरवाजा बंद कर देना। तू भी हर अरे गहरे को अंदर बुला लेती। आंखें तो है नहीं तेरी, लेकिन अकल तो है ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, मैं तो बस सफाई कर रही थी। कोई जरूरत नहीं सफाई की, तुम जाओ यहाँ से। लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चाय बना लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्या बात है बेटा, इस बेचारी से इतनी सख्ती से क्यों बात कर रहे थे? कुछ नहीं है बाजी। नहीं,
बेटा मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। क्या परेशानी है मुझे बताओ। कुछ नहीं है बाजी, बस ऐसे ही। तुम्हारी बहनें ठीक कहती हैं, तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है? लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। महजबी, मेरी बात तो सुनो महजबी। महजबी, मैं खुदा के लिए मेरी बात सुनो महजबी। मुझ पे गुस्सा हो, मुझे बुरा भला कहो, लेकिन अनजान बन के सारे ताल्लुक मत तोड़ो मुझसे। ताल्लुक? तुम्हारा मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही होगा। जो ताल्लुक बनाना नहीं जानते वो निभाएंगे कैसे? कह दो जो कुछ तुम्हारे दिल में है, आज कह दो मुझसे। मेरे दिल में बहुत तलखी है मुस्तकीम, तुम सह नहीं पाओगे। मैं सह लूंगा, लेकिन तुम्हारी बेरुखी नहीं सह पाऊंगा। जाने तो तमाशा मत बनाओ यहाँ। मैं मर जाऊंगा महजबी। कोई नहीं मरता, मैं भी जिंदा हूँ और तुम भी। महजबी मेरी बात सुनो। अरे हाजी साहब, अब्दुल शकूर साहब, रुकिए, एक बात करना थी आपसे। हाजी साहब, बेटा क्या लौट कर आया? आप तो 2 घड़ी भी हमारे पास नहीं रुकते। जी वो करीमी साहब, दरअसल मैं मुस्तकीम नजर नहीं आ रहा। वो उसकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है, तो ज्यादा घर पे ही रहता है। घर पर? पर मैंने तो उसे कुछ रोज पहले सलीमी साहब के घर से निकलते देखा। अजी आप जानते तो हैं वो सलीमी साहब मरहूम, अजी वो जो खुद को बड़ा दानिश्वर और अक्लमंद तस्वर करते थे। अजी साहब वही सलीमी साहब जिन्होंने अपने घर में 2 औरतों को बगैर निकाह के घुसा रखा था। जी जी साहब, वो औरतें अभी भी वहीं पे रहती हैं। और ख्याल रखिएगा ये अपना मुस्तकीम वहां क्यों जाता है। अजी साहब, मुस्तकीम मासूम बच्चा है और ये चालाक चिलितर औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं। अजी हाजी साहब, वो आपसे एक पोस्टर का कहा था, असल में मेरी बड़ी साहबजादी। हाजी साहब सुनिए तो। बेटा मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूं कि मुस्तकीम कुछ परेशान सा है। मैंने कई बार पूछा भी, मगर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब्बा, मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, अब आप मुस्तकीम की शादी करते हैं। देखा अब्बा, आपा का भी वही ख्याल है जो मैं आपसे कह रही थी कि मुस्तकीम भाई की शादी करवानी चाहिए। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन अब्बा आप यही सोच रहे होंगे ना कि किससे मुस्तकीम का रिश्ता करें, तो लड़की तो आपकी नजरों के सामने ही है। फुप्पू ने खुद कहा था मुझसे। क्या मतलब?
अरे भाई बतूल। क्यों बतूल क्यों? वो चलाको मासी रह गई है हमारे भाई के लिए। और आपा तुम उसे अच्छी तरह जानती हो कि उसने क्या क्या हरकतें की अपने ससुराल साहिवाल जाकर। रब्बो अब वो बहुत बदल गई है। और अब्बा चाहते तो थे बतूल से मुस्तकीम का रिश्ता करना। अब्बा चाहते थे लेकिन अम्मी ने हमेशा मुखालफत की है ना। और अब्बा जो रिश्ता मैं आपको बता रही हूँ ना वो ही ठीक है। सोफिया बहुत अच्छी लड़की है और इस घर को जन्नत बना देगी। अब्बा पुप्पो ने मुझसे इल्तजा की थी और मुझ में हौसला नहीं है उनकी इस उम्मीद को तोड़ने का। आपा रहने दो पुप्पो की इल्तजा और उनकी उम्मीदें। चालाकियां ये सब उनकी। अब उनकी मोहब्बत जाग उठी है भाई की दौलत और हैसियत देखकर। तब कहाँ थी उनकी मोहब्बत भाई और भतीजे के लिए जब उन्होंने इनकार कर दिया था इस रिश्ते से। तुम कुछ भी कहो रब्बो, बतूल हमारी अपनी है और अगर हम लोग उनसे मुंह मोड़ लेंगे तो कौन सहारा देगा उन्हें? क्यों अब्बा? तुम दोनों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। अच्छा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, सोचूंगा इस बारे में। तुम यहाँ कैसे? ये तो सलीमी साहब का घर है। मैं बेवा हूं उनकी। बस घबरा गए। इसी तरह घबरा के मुझे भी छोड़ के चले गए थे तुम। और वापस पलट के खबर तक लेने की कोशिश नहीं की तुमने। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उस माजबी के साथ हुआ क्या था। क्या हुआ था उसके साथ? क्या बात है लड़की, कहीं छूट गई क्या? मुझे बचा लीजिए, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। वो लोग वो मुझे मार देंगे। मुझे बचा लीजिए खुदा के लिए। कौन? वो मेरे सौतेले भाई। आप फिक्र न करो, मैं आपके साथ हूँ। वो मुझे अपने घर ले आए थे। मेरी हालत बहुत खराब थी। तुम्हारी जुदाई और मेरी बेबसी ने मुझे निढाल कर दिया था। चलो लड़की, तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ूंगा। तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। वो लोग मुझे मार देंगे। आप बस एक रात की बना दे दे मुझे अपने घर। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक रात घर से बाहर रहने का मतलब जानती हो? जिंदगी भर की रसवाई। और अगर आज वापस गई तो ये जिंदगी नहीं बचेगी। मेरा मतलब ये था कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और मैं तुम्हें। माफ कीजिए, मेरा यहाँ रहना आपके लिए रुसवाई का बाइस बन सकता है। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। किसी दूसरे की इज्जत से खेलने से बेहतर है मैं अपनी जान पे खेल जाऊं। रुको, जो जाकर कमरे में आराम करो, सुबह बात करेंगे। अगले दिन वो मुझे लेकर मेरे घर गए, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया।
बल्कि अम्मा को भी धक्के देके घर से निकाल दिया। मेरी बात सुनिए, ये बेगुनाह और बेकसूर है। बेगुनाह बेकसूर अपने आशिक के साथ भाग गई थी ये, जब वो बीच रास्ते छोड़ के चला गया। अब तेरे साथ मुंह काला करके आई है, तेरे साथ। अपनी जुबान को लगाम दो, बहतान है ये, गुनाह कबीरा है। बहतान? अरे ये तो संसार करने के काबिल है। मिठाई देख रहे हो इसकी? हमें जलील करके हमारे ही सामने खड़ी है। यही इसकी बेगुनाही का सबूत है। अगर गुनहगार होती तो आज तुम्हारे दरवाजे पर ना होती। नहीं चाहिए इसकी गिलादत से लिपटी हुई बेगुनाही का सबूत। निकालो इसकी मकार मां को, निकालो इसको यहां से, निकलो यहां से, चलो। उन्होंने मुझे और अम्मा को पनाह दी, सहारा दिया। बहुत अजीम इंसान थे, मगर ये दुनिया और यहाँ के लोग बहुत ही छोटी ज़हनियत के मालिक हैं। मोहल्ले वालों ने उनके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर कर दी कि उन्होंने अपने घर में गलत औरतों को घुसा रखा। कौन आया भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीमी साहब, हम तो आपको बड़ा अच्छा इंसान समझते थे, आपने हमें बड़ा मायूस किया। क्यों? देखें, हम अपने मोहल्ले में ये गंद बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकालें इन औरतों को। देखिए, आप मेरे जाती मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं। मैं किसे अपने घर में रखता हूँ, किसे नहीं। आप लोगों को मुझे बताने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। हाँ भाई, ऐसे जिंजीरों को कौन घर से निकालता है? आप चलें अंदर, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। मेरी और अम्मा की वजह से वो इस मुआशरे में मुजरिम बन के रह गए। उनकी जात पर कीचड़ उछाला जाने लगा, लेकिन उन्होंने हमें घर से नहीं निकाला। हमारी जरूरतें पूरी करते थे। इसी ज़हनी परेशानी की वजह से वो बीमार रहने लगे, और फिर तब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लिया। मैंने उन्हें मजबूर किया कि वो मुझसे निकाह करें। मेरे यहाँ ठहरने को अपने लिए जायज बना दिया। वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे मजबूर करने के बाद मान गए। मेरे और उनके दरमियान उतनी ही दूरी और फासला था जितना एक मुसाफिर का छूट जाने वाली ट्रेन से होता है। और फिर एक दिन साथ भी छूट गया। वो वाकई बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मेरी इतनी कीमती शय का इतना ज्यादा ख्याल रखा। मैं वाकई एहसानमंद हूं उनका। ये मुस्तकीम कहीं भटक तो नहीं गया? मुझे ऐसा लगा कि वो सुधर गया है, पर वो तो और ज्यादा गुमराह हो गया है। मैंने ऐसा गुमान क्यों किया कि वो सिराते मुस्तकीम पर है? जिस दुनिया में उसके कदम पड़ चुके हैं, वहां के लोग क्या जाने सीधे रास्ते को। आ गए तुम? इतनी देर कर दी। तुम्हारे माथे को क्या हुआ? गाड़ी से टक्कर हो गई थी। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, बचत हो गई। अच्छा, वो हमारी बहनें आई थी, कह रही थी कि अब तुम शादी कर लो। 2 रिश्ते हैं, तुम जानते हो नहीं, बतूल और सोबिया।
तुम्हें जो पसंद हो मैं तुम्हारा रिश्ता वहां कर दूंगा। इतनी जल्दी? पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं चाहता कि और देर हो। लेकिन मैं इन दोनों में से किसी से शादी नहीं करना चाहता। क्यों? इस क्यों का जवाब अभी मेरे पास नहीं है पाजी। कोई जवाब के पीछे वजह ऐसी तो नहीं जो नाकाबिले बयान हो, शर्मनाक हो। क्या कह रहे हैं पाजी? देखो मुस्तकीम, किसी ऐसे रास्ते पर न चल पड़ना जिसके आखिर में खाई हो। अब मैं तुम्हें किसी खाई में नहीं गिरने दूंगा, नहीं गिरने दूंगा। मुझे अब्बा जी को सब बता देना चाहिए। और अब्बा, मैं आपसे कह रही हूँ कि जो रिश्ता मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। सोबिया एक बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है, इस घर को जन्नत बना देगी वो। अब्बा, पुप्पो ने मुझसे इल्तिजा की थी और मुझ में हौसला नहीं है उनकी इस उम्मीद को तोड़ने का। कौन? मेरा नाम अब्दुल शकूर है। मुझे आपसे बात करनी है। जी फरमाइए। देखिए, आप जो कोई भी हैं, आप मेरे बेटे का पीछा छोड़ दीजिए। आप उसे वरगलाने और जाल में फंसाने की। बहुत खूब अब्दुल शकूर साहब, बहुत खूब। वरगलाएं भी आप, मोहब्बत के जाल में फंसाए भी आप, और इल्जाम फिर भी बेचारी औरत पर। अच्छा, तो वो आपका बेटा है। जिस तरह वो महाजबीन को छोड़कर बुज़दिलों की तरह भाग निकला था, मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि वो आप जैसे बुज़दिल बाप का बेटा है। आप जैसे ही बुज़दिल और कम हिम्मत मर्द होते हैं जो औरत को जमाने की ठोकरों पर छोड़कर खुद अपना रास्ता अलग कर लेते। मुझे माफ कर दो मासूमा, मैं खानदानी दबाव की वजह से मजबूर हो गया था। मेरी बहनें और माँ बाप राजी नहीं थे। आप मर्द होकर मजबूर थे। हैरत है। मुस्तकीम यहाँ नहीं है। यहाँ पे मैं और मेरी माँ रहते। मैं सलीमी साहब की बेवा। अम्मा, हर मर्द इनकी तरह मजबूर और बुज़दिल नहीं होता। कुछ लोग सलीमी साहब की तरह अजीम और जुर्रत वाले होते हैं, जो इस मुआशरे को और लोगों को अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी। माफ कर दो? किस किस बात पे माफ कर दूं मैं आपको? अपनी माँ की बर्बादी पर, इसके अंधे होने पर, उस रात मुस्तकीम के साथ पनाह ना देने पर, या जमाने में जलील और रुस्वा करने पर?
किस किस बात पे माफ कर दूं मैं आपको? मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है। और मुस्तकीम यहां नहीं आएगा क्योंकि कल हम यहां से जा रहे हैं। नहीं 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 बेटी नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मेरे किए हुए गुनाहों की सजा मेरे बेटे को न दो। वो तुम्हें बहुत चाहता है मासूमा, इसे समझाओ। तुम अंदर चलो अम्मा, सब बातें खत्म हो गई, अब कुछ बाकी नहीं रहा। नहीं, मैं सारा कुछ दोबारा शुरू करूंगा। एक बार, सिर्फ एक बार मुस्तकीम की खातिर, उसकी मरहूमा माँ की खातिर, जिसे बड़ी आरज़ू थी तुम्हें बहू बनाने की। मुस्तकीम में मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? बुराई क्या है सोबिया में? सोबिया में बुराई नहीं है, अच्छी लड़की है, लेकिन तुम अपने एहसानों का कर्ज उसकी शादी मुझसे करके क्यों चुकाना चाहती हो? एहसानों की बात नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। देखो, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। सारी उम्र तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, और जब करने की बारी आई तो तुम इनकार कर रहे हो, बस दावे करते हो बड़े बड़े। सोबिया से शादी क्यों जरूरी है? बतूल भी तो है, अपने घर की लड़की है, अपना खानदान। बतूल? आपा, मैंने उसको कभी इस नजर से नहीं देखा। मैं उससे भी शादी नहीं कर सकता। देखा देखा, वो नहीं करना चाहता उससे शादी, और मैं जानती हूँ अपने खानदान को। दोनों फुफ्फुओं ने पहले पूरी उम्र अब्बा को जरगमाल बना के रखा, और अब तुम्हें आगे कर दिए। मुस्तकीम, मेरे भाई, मैंने फुफ्फू से वादा किया है, अपनी आपा के इस वादे की लाज रख लो। आपा रब्बो, तुम लोगों को जो चाहिए मुझे बताओ, जो मेरी सकत में होगा मैं जरूर करूंगा, लेकिन मुझसे वो ना मांगो जो मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। देखो आबदा, बैठो बैठो। राबिया, मैंने फैसला किया है कि मुस्तकीम की शादी न सोबिया से होगी और न बतूल से, बल्कि मैंने इसका रिश्ता तय कर लिया। ये क्या कह रहे हैं बाप? मैंने ठीक ही किया है। बेटा, अपने भाई से वो न मांगो जो ये नहीं दे सकता। इससे इसकी खुशियां, इसकी जिंदगी न मांगो। मगर अब्बा, आपने मुस्तकीम का रिश्ता तय कहाँ किया है? बता दूंगा, वक्त आने पर बता दूंगा, अभी नहीं। क्या तुम पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता कहां तय किया? जब आपने फैसला कर ही लिया तो मेरा पूछना बेकार है। तो तुम्हें अपने बाप के फैसले पर एतमाद है? सारी जिंदगी मैंने आपको मायूस किया। अगर आपके इस फैसले को मान लेने के बाद आपका मुझ पे एतमाद बहाल हो सकता है, तो मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मेरे उस फैसले का नाम है माजबी। मेरी तरफ से ये रिश्ता तय है, अब उसे मनाना तुम्हारा काम है।
क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। काश मुझे इस सच का एहसास तुम्हारी माँ की जिंदगी में हो जाता तो ये सब कुछ ना होता। वो ये शहर छोड़कर जा रही है, उसे रोक लो, मना लो उसे। जो काम, जो दाग मैं अपनी सारी जिंदगी में नहीं धो सका, तुम धो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, जाओ उसे रोक लो। कौन है? माफ कर दे, ये नीचे जो लोग रहते उन्हें बुला रहा था। वो तो चली गई यहाँ से। कहाँ? शायद 8 बजे की ट्रेन से हैदराबाद जाने की बात कर रही थी।
मैं डर गया था। क्या अच्छा फिर मैंने तुम्हें खो दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं जाना चाहती थी मुस्तकीम, मैं जाने क्यों नहीं जा सकती? ऐसे कैसे जा सकती थी तुम? मैं ही तुम्हारा रास्ता हूँ और तुम्हारी मंजिल भी। हाथ थाम लो मेरा, वादा है फिर कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा।